एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज जो बात करने वाले हैं वो है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पर वेरिएबल पर। ठीक है, प्रोडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें उनमें होती हैं, और उसके 3 वाइटल डिफरेंस भी पढ़ लिए थे हमने। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर वाइल अदर फैक्टर आर फिक्स। देखिए, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, वो फिक्स होते हैं। उसके बाद कुछ फैक्टर जो हैं वो हमारे वेरिएबल टाइप के होते हैं, जैसे लेबर हो गया और आपका लेबर के साथ साथ आपका रॉ मटेरियल हो गया। ये सारी चीज़ें वेरिएबल टाइप होती हैं। उस इन सबको लगाने के बाद जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जितने प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर बात? टोटल प्रोडक्ट एकदम ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट पे बात करें तो कह रहा है एडिशनल आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। देखिए, मशीन फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में जाके होगी। बिल्डिंग फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में जाके होगी। चेंज क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर है। एंड लेबर चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर है। तो हम जो एडिशनल यूनिट बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि रॉ मटेरियल का या फिर लेबर का, उससे जो हमें आउटपुट निकल के आता है, तो पहले के आउटपुट में और अब जो हमने बढ़ाया उसके आउटपुट में जो डिफरेंस होता है वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि पहले अगर हम 100 यूनिट बना रहे थे और अब हमने 2 लेबर बनाने के बाद हमने 140 यूनिट बनाने लगे, तो 40 जो है, 40 जो है, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फार्मूला भी दिया हुआ है, एम पी इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट एंड चेंज इन लेबर। कितना प्रोडक्ट हुआ, चेंज हुआ टोटल प्रोडक्ट में, और कितना हमारी लेबर, यानी कि लेबर में जो चेंज किया उसका टोटल प्रोडक्शन में क्या असर पड़ा। अगला है एवरेज प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। कि भैया एवरेज आउटपुट क्या है? एवरेज आउटपुट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट में हमने लेबर को डिवाइड कर दिया, यानी कि सिंपल सी कहानी है, आपने 4 लेबर बनाई लगाई और 4 लेबर लगाने 4,000 रुपये की हूँ। 4 लेबर बनाने के बाद आपके जितने भी प्रोडक्ट बढ़े, यानी कि मतलब 40 बढ़े, तो उसे हम डिवाइड करके हमारा एवरेज आउटपुट आ जाएगा कि हमें एक लेबर पर इतना पड़ रहा है, या हमारे 4 लेबर बनाने पे हमें इतना एवरेज हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दे रखा है, अब बेकरी यूजेस मोर वर्कर्स। वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। टू बेक ब्रेड, मशीन्स, ओवंस एंड रॉ मटेरियल रिमेन द सेम। बाकी सब चीज़ें जो कि फिक्स फैक्टर हैं वो सेम है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, कि फिक्स नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है टोटल प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में एंड एवरेज प्रोडक्ट में, कि आपका मशीन हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी। हाँ, रॉ मटेरियल, लेबर, ये चेंज करने के बाद आपका टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो रहा है एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है, ये हमें देखना ज़रूरी है। तो इन्हें हम तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी था हमारे लिए कि टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कहते हैं, एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। ये हमने तीनों चीज़ें सीख ली। अजम्पशन क्या है? ओवन, मशीन, फ्लोर एंड स्पेसेस आर फिक्स। देखो, ये सब चीज़ें फिक्स हैं, ओवन भी फिक्स है, मशीन भी फिक्स है, बिल्डिंग भी फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली द नंबर ऑफ वर्कर चेंज, सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर चेंज होंगे, रॉ मटेरियल चेंज होगा। क्लियर इज दैट? अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेबर बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, लेबर बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, एक स्टेज के बाद वो नीचे को आ रहा है हल्का सा, क्योंकि लेबर ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जब एक ही जगह पे होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन होना वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेबर है, वर्क इतना है नहीं, अब तो पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा। क्लियर? ये टोटल आउटपुट का हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो गिरेगा, क्योंकि जब भी वो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो हमेशा डिक्रीजिंग रेट पर ही बढ़ता है। ठीक है, पहले 100 था, अब कितना हो गया? अब हो गया 150। तो भैया 50 प्रोडक्शन हुआ। अब कितना हो गया? अब हो गया 170। तो भैया आप देख लीजिए 20 हुआ। तो इस तरह से वो बढ़ेगा, लेकिन गिरते हुए क्रम में बढ़ेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो माइनस में भी चला जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। जब लेबर ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन इतना होगा नहीं, तब वहाँ पर निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। एवरेज प्रोडक्शन ये बता रहा है कि भैया एवरेज है, एपी इज इंक्रीज इन फर्स्ट स्टेज में, एवरेज इंक्रीज होगा, उसके बाद वो हल्के हल्के गिरना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जो हमारा होगा, ये पहला एवरेज इतना था, फिर इतना हुआ, और उसके बाद हल्के हल्के गिरना स्टार्ट हो गया।
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दे रखी है, शेड्यूल दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल प्रोडक्ट दे रखा है कि भाई 0 था तो भाई 0 होगा, नो प्रॉब्लम, कुछ होगा ही नहीं, ना ही मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा ना ही एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे ही 1 लेबर हम करेंगे तो 1 लेबर हमारा जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बना रहा है 40 प्रोडक्ट बना रहा है, तो भाई मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा 40 होगा और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा 40 ही होगा। जब हमने लेबर बढ़ाया, हमने लेबर कर दिया 2, तो अब देखिए पहले 40 था, अब कितना हो गया 90 हो गया टोटल प्रोडक्ट। जब टोटल प्रोडक्ट 90 हुआ तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, वेरी गुड, 2 लेबर बनाई, हमारा प्रोडक्शन जाहिर सी बात है बढ़ेगा। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट घट गया, क्यों? क्योंकि पहले 40 कर रहा था, अब कितना कर रहा है 90 कर रहा है, तो हम 40 और 90 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 50 आ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले 40 था 50 था, थोड़ा सा बढ़ा। फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक और लेबर बढ़ाई, 3 लेबर हो गई हमारे पास, और अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 130। अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटना स्टार्ट हुआ, 40 हो गया, फिर 30, फिर 10, 5, 3, -3, -6, इस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटता चला गया। ये हमारा एवरेज निकल के आ रहा है कि एवरेज का आपने फार्मूला तो यहाँ देख ही लिया होगा कि एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा, 40 को डिवाइड हमने करा लेबर से 1 से तो 40 निकल के आया, 90 को डिवाइड करा 2 से तो 45 निकल के आया, 130 को डिवाइड करा 3 से तो 43.33 निकल के आया। ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट जो पढ़ाया है, जो इसके फार्मूले समझाए हैं, जो आउटपुट प्रोडक्शन का समझाया है मैंने, और जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन इसकी मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।